साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KS सागर। आज से हम एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं। फेथ मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सबको कुछ प्रेरक प्रसंग, स्टोरीज के माध्यम से कुछ समय के लिए, सुकून के 2 पल के लिए अपने आप को आत्मविश्वास से भरने का प्रयास करेंगे। आज की इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप श्रवण करते हैं ये प्रेरक प्रसंग। किसी शहर में एक पंडित जी रहा करते थे। उनका उस परमपिता परमात्मा पर बहुत ही विश्वास था। हर कार्य का आरंभ उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर उनको नमन करके आरंभ किया करते थे। उनकी एक बेटी थी जो अभी काफी छोटी थी, परंतु जैसा कि होता है कि हर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की चिंता तो रहती ही है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ धन को इकट्ठा करके किसी साहूकार के पास रखा दिया जाए। और उन्होंने कुछ पैसे को इकट्ठा किया और 500 रुपये लेकर जाकर उन्होंने शहर के साहूकार के पास अपना धन को रखवा दिया। समय बीतने लगा, कन्या जो है बड़ी होने लगी। अब पंडित जी को उसके विवाह की भी चिंता हुई, परंतु परमपिता परमात्मा की ये इच्छा जानकर कि जब उसके विवाह का समय आएगा, हरी इच्छा सब ठीक कर देंगे, इसी विश्वास के साथ पंडित जी अपना कार्य करते रहे। वो आखिरकार वह दिन भी आ गया जब कन्या के लिए विवाह योग्य बालक मिल गया। अब पंडित जी के पास तो उतना धन इकट्ठा नहीं हो पाया। वो साहूकार के पास गए और उन्होंने अपने धन का तकाजा किया। साहूकार ने बोला, कौन सा धन भाई? आपने तो मुझे कोई धन दिया ही नहीं, आप किस धन की बात कर रहे हैं? पंडित जी के पैरों से जमीन खिसक गई। उन्हें इस बात का भी जरा से अभी इल्म नहीं था कि साहूकार ऐसा भी कर सकता है। साहूकार कहने लगा, आपने क्या मुझसे कोई रसीद ली थी? उसने कहा, नहीं। खैर, परमपिता परमात्मा की इच्छा जानकर पंडित जी अपने घर आ गए और सारी रात, जैसा कि हम और सब भारतीय और सब अक्सर सोचा ही करते हैं कि अब क्या होगा, पंडित जी भी उसी उधेड़बुन में बैठ गए। परंतु उसे अपने उस परमपिता परमात्मा पर पूरा भरोसा था, जो भी परमात्मा करेंगे अच्छा ही करेंगे। पता नहीं अचानक उनके दिमाग में क्या आया, वो देश के राजा के पास चले गए, सारी बात बताई। उस देश का राजा बहुत ही न्यायप्रिय, करुणाप्रिय था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, हम कल उस रास्ते से गुजरेंगे जहाँ पे साहूकार और आपका निवास है, आप मुझे वहाँ मिल जाना। पंडित जी परमपिता परमात्मा की इच्छा को जानकर घर वापस आ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह जब राजा की सवारी वहां से निकली तो वहां पे वो मिल गया। इधर वो साहूकार जो है सारा दृश्य देख रहा था। उसको अब डर लगने लगा, क्योंकि जब आदमी की नीयत साफ नहीं होती है तो उसे डर लगने लगता है कि ये आदमी मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, मैं कैसा इससे, ये तो राजा का भी जानता है, मेरी कंप्लेंट कर देगा तो मेरा क्या होगा। इसी उधेड़बुन में उसने अपने नौकर को बुलाया, भाई जल्दी से जल्दी जा, भाई लेके आ, देखो पंडित जी ने कुछ पैसे वैसे दिए भी थे कि नहीं दिए थे। इधर राजा ने उसको अपने साथ बैठाया और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे छोड़ दिया, बोलते अब आपका काम हो गया है।
पंडित जी ने परमपिता परमात्मा को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और वापस आ गए। इधर सेठ ने देखा कि पंडित जी ने 500 रुपये जमा कराए थे, जो अब बढ़कर जो है 12,000 ब्याज के समेत 12,500 रुपये हो गए हैं। पंडित जी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ पंडित जी को बुला के लाओ। और पंडित जी ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, आपने मुझे 500 रुपये दिए थे और प्लस ये 12,000 रुपये का ब्याज मिलाकर 12,500 रुपये हो गए हैं, और 1,000 रुपया मेरी तरफ से आपकी बेटी की शादी के लिए। तो पंडित जी को उस समय 13,500 रुपये उस साहूकार ने दे दिए। पंडित जी का भी यही विश्वास परमपिता परमात्मा के प्रति रखा और जरा से भी विचलित नहीं हुए। हमें भी अपने परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सब कामों को छोड़कर परमपिता परमात्मा की शरण जानना चाहिए। जो भी परमपिता परमात्मा करेगा सब अच्छा ही करेगा, सब अच्छा ही करेगा। फेथ मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। इसी शुभकामना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, शुक्राना अदा करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, अपने से प्रेम करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर आपका हमसफर आपसे इजाजत चाहता है। आज के आनंद की जय।